हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ओवर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले आपके पास जो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ओवर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखना। मैं ऊपर से Z2 को कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा Z1 ओवर Z2 प्लस 1। नीचे से भी ऐसे करता हूं कि Z2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा Z1 ओवर Z2 प्लस माइनस 1, है ना, माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अभी देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो चीज यहाँ फाइंड करनी है वो है रियल वैल्यू ऑफ Z1 ओवर Z2, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट Z1 ओवर Z2 को मैं क्या कर लेता हूँ, Z मान लेता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z प्लस 1 ओवर Z माइनस 1 इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मॉड Z प्लस 1 इक्वल टू मॉड Z माइनस 1। इसको यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड भी लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हैं। अभी पहले मैं एल्जेब्रिक मेथड से समझा देता हूँ आपको। अब जो ये z है इसकी जगह आपको x प्लस आयोटा y पुट करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1 का मॉड इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉड। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस आयोटा y, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस आयोटा y। अभी मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं यही पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम ऐसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऐसे ही इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे 2x माइनस 2x के इक्वल मिलेगा, तो ये 4x इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे 0 मिल गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो z है जो कि z1 प्लस z2 के इक्वल है, जिसको कि मैंने x प्लस आयोटा y माना था, इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 हो गया, तो ये 0 प्लस आयोटा y हो गया z। तो इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो हिस्सा है इससे मुझे आंसर मिल गया 0। इससे आंसर कितना मिल गया, मुझे 0 मिल गया। तो इसका मतलब यहां पर ये आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे अब कि इसकी जगह तो हमारे पास आंसर आ गया 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। अच्छा, इसके बाद इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, इतना लंबा ना चले। उसके लिए आप आर्गन प्लेन बनाएं, ये दिखा दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है z का 1 से डिस्टेंस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसका मतलब है z का -1 से डिस्टेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, मॉड z -1, और ये तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका मतलब है कि z का -1 से डिस्टेंस, तो -1 कहाँ है पहले ये दिखा दो। इसका मतलब है z का 1 से डिस्टेंस, 1 कहाँ है ये दिखा दो। तो इसमें कहा है कि z का -1 से डिस्टेंस इक्वल होगा z का 1 से डिस्टेंस। तो आपको सिंपली एक बात पता है कि 1 और -1 के बीच में जो ये लाइन है, इस लाइन के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों से क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर z यहाँ लाई करेगा तो इसका डिस्टेंस इन दोनों से क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर z यहाँ लाई करेगा इसका डिस्टेंस इन दोनों से क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ लाई करेगा तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब जो z है वो इस पे लाई कर रहा है, और इस पर जो इसका रियल पार्ट होता है z का वो ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर
कंप्लीट हो गया है।